अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो जाएं तो हर दिन ही जो है वो सैटरडे संडे ही लगता है। वीकडे जो है वो मिक्स अप हो जाते हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही है। रात को भी थोड़ा लेट ही सोते थे, कोई ना कोई फ़िल्म लगाकर बैठ जाते और सुबह भी लेट उठते और ये जो लिविंग रूम है फिर ये इसी तरह ही रह जाता और सुबह उठ के जो है मैं ये सारा सही करती हूँ। सुबह उठे, बच्चे नाश्ता किया, थोड़ा किचन समेटा और अभी हम कॉस्को जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स लेगिंग है तो 599 की थी। मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त है 599 की। तो दूसरी साइड पर इसकी प्राइस लगी हुई थी 1999 की। मैंने कहा इतने की तो सुपर ड्राई से भी मिल जानी है, फ़ायदा क्या यहाँ से लेने का। फिर भी ये आम सी रेगुलर सी मेक है सुपर ड्राई की, बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स वेयर है। वैसे भी सुपर ड्राई के कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। ये जो हीटर हमने लिया था अभी ये 47 का हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और ख़रीद लूँ क्योंकि अभी विंटर सीज़न जो है वो अपने अख्ताम पर है। पोटैटो चाहिए थे, गार्लिक जो है वो भी यहाँ आई हूँ तो मैं यहीं से ख़रीद लेती हूँ। वही रेगुलर शॉपिंग है जो मुझे करनी थी कॉस्को से। और अभी जैसे इंशाल्लाह अगले महीने रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, रोज़े शुरू हो जाएंगे और कुछ शॉपिंग जो है वो मैं रमज़ान के लिहाज से भी कर रही हूँ कि थोड़ी पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप की भी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ आई हूँ, जितनी यहाँ से शॉपिंग हो सकती है हो जाए। शॉपिंग करना भी जो है वो एक एक तरह से ना पहाड़ी हो गया है क्योंकि एक शॉप एक साइड को है, दूसरी शॉप दूसरी साइड को है, तो फिर पूरा इत्माम करके ही निकलना पड़ता है। यहाँ पर मैं कश्मीरी चाय बना रही हूँ, पहली दफ़ा मैंने कोशिश की है क्योंकि ये थोड़ी मेहनत से बनती है। दिए हुए तरीके से मैंने ये कॉफ़ी बनाई। पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें डाल दिया, इसका रंग नहीं निकल रहा था। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है पानी इसका निकाल के इसको फेंटती रही तो थोड़ा बहुत कलर जो है वो इसका आ गया। दूध जो है उसको अलग से बॉयल किया। मुझे ये नमकीन ही अच्छी लगती है। हम बर्मिंघम गए थे, वहाँ से हमने पी थी तो बहुत ही मज़े की लगी। ये काफ़ी हद तक वैसा फ्लेवर आ गया, लेकिन चूंकि ये बनाई नहीं है तो तरीका जो है शायद सही से पता नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही बन गई। कलर जो है वो थोड़ा और पिंक होना चाहिए था। और इतनी मेहनत मैंने की क्यों है, मैंने इसके साथ खाने हैं ये पंजीरी के लड्डू और मेरा जी चाह रहा था इसके साथ मैं ना नमकीन चाय ही पीऊँ। तो वैसे भी नमकीन चाय बन ही जाती है, लेकिन हम वैसे भी फीकी ही चाय पीते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालते। देसी चाय भी बनाए तो ये कश्मीरी चाय पीने का बड़ा मन था, ये पंजीरी के लड्डू साथ खाने थे तो वो जो कहते हैं ना वो तशनगी थी पूरी हो गई। हफ्ते के 7 दिन हैं, लेकिन अगर 3 से 4 दिन भी एक एक घंटे के लिए जिम जाए ना तो कसर जो है वो सारी पूरी हो जाएगी। तो अभी मेरी कोशिश है मैं रेगुलर ही जिम जाऊँ। बारिश हो रही है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ भी हंसती हुई। पिछले 4 हफ्तों में ये तीसरी दफ़ा है जो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कोई ना कोई मसला जो है वो शुरू ही है मेरे साथ। किसी वजह से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना तो जब तक की अपॉइंटमेंट होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग टाइम ही लूँ ना, तो वो 2-3 घंटे आपके रिज़र्व ही गुजरते हैं कि जब तक अपॉइंटमेंट है आप कहीं जा भी नहीं सकते।
और ख़ैर डॉक्टर के पास आई, फिर केमिस्ट के पास अपनी मैं प्रिस्क्रिप्शन देख कर आई। कुछ मेडिसिन रेडी थी, कुछ नहीं रेडी थी, वो 2 दिन बाद मिली। फ्राइड चिकन जो है वो एक दफ़ा बन जाए तो बार बार ही बनता है। ईमान को काफ़ी पसंद है, तो उसके कहने पर मैंने दोबारा फ्राइड चिकन बनाया। ये मेरे आई साइड ग्लासेस टूट गए हैं। ये मैं ऑप्टिशियन के पास इनको देकर आई बनने के लिए। फ्रेम उन्होंने बना दिया, तो इसके ये जो लेंसेस है ये दोबारा लगाने थे, तो फिर ये मैं फ़िक्स करवा के लाई। चपली कबाब खाने का काफ़ी मन था, तो ये बनाए। वीकेंड है अभी, वीकेंड पर बच्चे लेट ही उठते हैं, तो अभी मैं इनको नाश्ता बनाकर देने लगी हूँ। बच्चों को नाश्ता ज़्यादातर सुबह के वक्त कैसर ही बनाकर देते हैं, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने उठना, इनको यूनिफॉर्म, इन्होंने खुद ही सारा कुछ करना होता है, लेकिन फिर भी देखना ही पड़ता है ना। तो मैं फिर इनको जगाती हूँ कि ये उठ जाएं, हाथ मुंह धो लें, अपने यूनिफॉर्म पहन लें, इनके बाल बनाने वाले हैं तो वो बना दूँ। तो फिर ये होता है कि कैसर इनको नाश्ता बनाकर दे देते हैं। तो वीकेंड पर कैसर सुबह ही जिम चले जाते हैं, मैं सैटरडे संडे जिम नहीं जाती हूँ, तो इनको नाश्ता फिर मेरी कोशिश होती है, बल्कि फिर ज़ाहिर है मुझे ही बनाकर देना होता है। तो ये इतने शशोपंज में होते हैं कि हमने इस तरह ऑमलेट खाना है, ब्रेड के ऊपर इस तरह ऑमलेट रखना है, चॉकलेट लगानी है तो इस तरह लगानी है। मैंने कहा लंच टाइम मैं देती हूँ खाना, शाम को मैं देती हूँ, तो ब्रेकफास्ट में कौन से ऐसी मतलब अनहोनी हो जानी है। मैंने भी तो वैसे ही बनाना है, लेकिन हाथ का फ़र्क है। अभी जो है सौंफ वाली चाय, सौंफ का कहवा जो है वो बनने के लिए रखा है। सर्दी काफ़ी रही तो बस ये इस तरह की हर्बल टी ही मैं पीती रही हूँ। तो अभी जो है मैं ये जो सौंफ का कहवा है ये बनाकर रख लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके गर्म ही मैं पीती हूँ। पानी पीना है तो थोड़ा नीम गर्म या गर्म कहवा ही पिए, उसका बड़ा ही फ़ायदा है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सौंफ का जो है वाटर या कहवा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये ग्लास टी पॉट गर्म नहीं होती है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर ही पकने दिया कि जब तक मैं अपनी सफाइयाँ कर रही हूँ ये पकता ही रहे। तो पक पक के सारे बर्तन ही है, थोड़ा सा ये गर्म हो ही गया। दुआ को ना ये कोकोनट वाटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसमें स्ट्रॉ जो है आराम से ही टक इन हो जाता है। तो फिर इसका ये वाटर पीती है, तो फिर इसको ना ये इसको खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे भी हम खा लेते हैं, ये बहुत ही मज़े का होता है ये जो कोकोनट है ना। मैंने एक दिन पहले शाम को तंदूरी चिकन विंग मैरिनेट करके रखे थे। चिकन टिक्के की या तंदूरी मसाले की मैरिनेशन करीब करीब सेम ही है ना। तो अभी जब बनाने लगी हूँ तो मैंने कहा आज मैं इसको देगची में बनाती हूँ, देखें कैसे बनता है। थोड़ा सा ही ऑयल मैंने पैन को लगाया है, ना भी लगाते तो जब मैं मैरिनेट करती हूँ ना इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालती ही हैं। तो एक तरह से सिंगल लेयर ही मैंने सारे चिकन विंग की रखी है। साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये जले नहीं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ढककर पकाने के लिए रखा है। ये जब इस तरह हम सैलड इसमें काटते हैं तो अभी देखें मैंने उसको ना वैसे ही लगा दिया। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये क्यों नहीं इसमें से थ्रू जा रहा। तो ईमान खड़ी देख रही है, कहती मम्मा आपने इसका एक पार्ट मिस कर दिया है। मैंने कहा ये हाल है। तो इस तरह मैं सैलड बनाऊँ या किचन में कोई काम करूँ तो ईमान मेरी हेल्प करती है, और दुआ की तो कोशिश होती है कि सारे गायब हो जाएं, सारे काम मैं करूँ। मैं उसको इतना कहती हूँ। हालांकि अच्छी बात है कि बच्चों को अगर किसी चीज़ का शौक़ है तो उसको करना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम दे। ओनियन जो है ना, इस तरह सैलड में अगर ओनियन खाना है तो उसको धोकर खाएं। जो वैसे ओनियन होता है काट कर हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत ज़्यादा एलर्जी कर देता है। मसलन अब मुझे इस तरह मैं अगर बिना धोए ओनियन खा लूँगी मुझे बॉडी पर एलर्जी हो जाएगी, इचिंग होना शुरू हो जाती है, बम्प से बन जाते हैं मेरे, तो फ़ौरन पकड़ी जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने चटनी जब बनाई थी तब भी मैंने कहा था ओनियन को धोकर यूज़ करना है। एक दफ़ा हमने बिना धोए ओनियन चटनी बना ली, वो मैं जब खाऊं मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और मैं छोड़ूं भी ना कि मैं ना खाऊं। मैं कि मैं खानी भी खानी, तबीयत ख़राब होती है तो होती रहे। लेकिन ये है कि ओनियन सैलड में खाना है, किसी चटनी में डालना है,
एक दफ़ा धोकर डाल लें तो उससे ना एलर्जी होने का ख़तरा कम होगा। मुझे चूँकि एलर्जी काफ़ी ज़्यादा ही हो जाती है, तो फिर मैं ध्यान रखती हूँ कि किस चीज़ से एक तरह से ट्रिगर ऑन होता है, तो वो ये ओनियन है। अगर बिना धोए ओनियन सैलेड में या किसी चटनी में खा लूँ तो बस फिर मेरी शामत आ जाती है। और अभी भी देखें, दुआ का बस नहीं चल रहा कि सारे काम मुझे करने दिए जाएँ। अच्छा जी, चिकन विंग देख रहे हैं आप किस तरह कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं, और इसका मसाला देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरमा पक गया हो। देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोरमे का सालन हो, वो भी देगी कोरमा। अच्छा, ये तंदूरी चिकन विंग है जो मैंने देगची में बनाए हैं, तो इसको बनाकर कितने ज़्यादा और आइडिया आए हैं। यहाँ पर इस स्टेज पे आप इसमें राइस डालकर इसका पुलाव बना सकते हैं, इसमें आप बिरयानी बना सकते हैं। और आज चूँकि मैंने इसके साथ रोटियां बनानी हैं, तो ये चिकन में आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसको पकाने के लिए डाला है क्योंकि इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, तो वो वैसे पकता तो वो जलती ही, तो ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और ये हम इसमें से निकाल लेंगे तो इसको खाएंगे, तो जो इसका ये मसाला बच जाएगा उसमें आप पानी डालकर चावल पका सकते हैं, तड़के वाले पुलाव बन जाएगा, मटर पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव या चना पुलाव भी बना सकते हैं। आज इसमें मैं इस मसाले में मैं थोड़े से पोटैटो जो हैं वो पैन फ्राई करूँगी। तो एक डिश से देखें कितनी ज़्यादा डिशें जो हैं वो बनी हैं। अमूमन मैं ये जो चिकन विंग होते हैं ये मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ। आज देगची में बनाए हैं तो वाकई में कितने आइडिया आए। चारकोल का इफेक्ट लगाया है, और ये सिजलर ट्रे है, इसके ऊपर ओनियन काट के ऐसे ही रख दिए हैं, और ओनियन थोड़े से बस पकाने हैं, ज़रा से ही ना, ऑयल वगैरह नहीं डालना। और फिर जो चिकन विंग है ये इसके ऊपर एक तरह से बिछा देने हैं, और थोड़ी देर इसको पकाना है। फिर थोड़ा सा लेमन और ये जो कुकिंग ऑयल है ये डालेंगे तो सिजलर हो जाएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें वो भी डाल दें, जो घर पर नहीं थी तो हमने नहीं डाली। चूँकि ये तंदूरी चिकन विंग हैं तो थोड़े स्पाइसी ही होंगे, तभी इसके अंदर तक मसाला जाएगा। और ये मसाला काफ़ी स्पाइसी है, तो काफ़ी ज़्यादा मसाला मैंने इसमें से निकाल दिया है, और थोड़े से मसाले में ये मैंने उबले हुए पोटैटो डाल दिए हैं। बेहतर है इनको काट कर डालना चाहिए था, लेकिन मैंने इनको बाद में काट लिया। बहुत ही मज़े के ये पोटैटो बने हैं। इसमें जो वेजिटेबल होती है ना, फ्रोज़न वेजिटेबल, वो भी उबाल के आप इसमें डाल सकते हैं, या वैसे डाल के थोड़ी देर पका लें तो बहुत ही तंदूरी वेजिटेबल जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। बहुत ही मज़े के ये तंदूरी विंग और तंदूरी आलू विद सैलड और धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डालकर बहुत ज़्यादा मज़े का ये लंच तैयार हुआ। तो बस यहीं तक है आज का भी व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। पसंद आया है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।